नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 का जो क्वेश्चन है, जो कि वेक्टर एंड 3D के ऊपर क्वेश्चन है, बेसिकली 3D के ऊपर जो बेस्ड है प्लेन एंड लाइन के ऊपर, उस क्वेश्चन को डिस्कस करने आए हैं। उस क्वेश्चन के पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है और किस सेक्शन के अंदर मार्किंग स्कीम क्या है, और उस टाइम पर जब जेईई एडवांस के लिए स्टूडेंट्स ने एक्चुअल एग्ज़ाम दिया था तो स्टूडेंट्स का बिहेवियर इस क्वेश्चन के लिए क्या था, और वहीं से हमें ये भी पता चल जाएगा एक्चुअल डेटा के भाई ये क्वेश्चन जो था ये डिफ़िकल्टी लेवल पे किस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। जिस सेक्शन के अंदर ये पूछा गया है वो आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू के अंदर पूछा गया, 1 एंड मोर देन 1 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होते हैं, ठीक है। और ऐसे केसेस के अंदर थोड़ा सा इसको तुक्का लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। वहीं पर पार्शियल मार्किंग को भी मैं थोड़ा आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि अगर पूरा ऑप्शन जो कि करेक्ट आंसर है अगर वो मैच करता है तो +4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर पार्शियल मार्किंग है तो फिर किस तरीके से +3 +2 +1 और 0 मार्क्स आने वाले हैं, और अगर नेगेटिव मार्किंग आएगी तो किस तरीके से -2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता है, जस्ट एक्सप्लेन दिस। तो अगर सपोज कीजिए कि आंसर ABD है, जैसे यहाँ समझा रखा है, सपोज कीजिए कि आंसर अगर ABD है, दिस इज़ द आंसर। अगर आपने सिर्फ A मार्क किया है तो +1 मिलेगा, सिर्फ B मार्क किया है तो +1 मिलेगा, सिर्फ D मार्क किया तो भी +1 मिलेगा। मतलब जो भी आपने मार्क किया है अगर वो इसका सबसेट है तो हर ऑप्शन के हिसाब से +1 ऐड होता चला जाएगा। अगर आपने AB मार्क कर दिया है तो आपको +2 मिल जाएगा, अगर आपने BD मार्क कर दिया है तो भी +2 मिल जाएगा, करेक्ट। और आपने अगर ABD मार्क कर दिया है तो फिर आपको +4 मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर C ऑप्शन इसका आंसर नहीं है, तो गलती से भी अगर C मार्क कर दिया यू विल हैव, अगर ये आपने मार्क कर दिया -2, आपने अगर C मार्क कर दिया अकेले तो भी -2 रहने वाला। एक भी गलत ऑप्शन जो कि आंसर का पार्ट नहीं है अगर वो मार्क हो गया है देन देयर इज -2, ठीक है। ये मैंने आपको ब्रॉडली थोड़ा समझाया। आते हैं क्वेश्चन पे, उस टाइम पे क्या हुआ। 29.62 स्टूडेंट ऐसे थे, 30% के आसपास आप मान लीजिए जिनका ये क्वेश्चन पूरा सही हुआ था। इससे गुड नंबर, मतलब रिलेटिवली क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको सही किया। 42% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं किया, और ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने +4 मार्क्स लिए होंगे, ठीक है। और पार्शियल मार्किंग के अंदर भी 12.5% के आसपास है, 12.5 उनको पार्शियल मार्किंग मिले होंगे। पार्शियल मार्किंग जो मैंने अभी आपको समझाया, +1 भी मिला तो भी पार्शियल मार्किंग है, +2 भी मिला तो भी पार्शियल मार्किंग है। और 15% के आसपास ऐसे हैं जो -2 लेके गए होंगे। -2 जब होता है तो बहुत दर्द होता है। चलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल को हमने उस टाइम के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एक्चुअल एग्जाम दिया था उसके बिहेवियर से हमने इसको समझा। अब आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट में अगर हम पढ़ना चाहें, एक लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 3, 2 एंड पैरेलल टू द दिस लाइन एंड इंटरसेक्ट द प्लेन L1 एट द पॉइंट Q। तो जिस हिसाब से पूछा जा रहा है उस हिसाब से हम इसको बनाते हुए चलते हैं। पढ़िएगा, एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास होती है और इस लाइन के पैरेलल है। एक बात समझाइए, अगर 2 लाइन पैरेलल हो जाती हैं, अगर 2 लाइन पैरेलल हैं, ये एक लाइन और दूसरी लाइन भी ये लाइन, दोनों पैरेलल है, तो जैसे 2D में होते हैं तो स्लोप बराबर आते हैं, 3D में होंगे तो इनके DCS या DRS कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो जो पैरेलल लाइन है इसके DRS है अपने पास कितने हैं, इसके DRS 1, 2 एंड 1। तो इसके DRS यहाँ से आप देख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज 1, 2 एंड 1 है। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है, क्योंकि इसके ये पैरेलल है, इसके DRS भी कितने होंगे, 1, 2 एंड 1। और ये कौन से पॉइंट से पास होती है, ये पॉइंट है P जिससे पास होता है, दैट पॉइंट इज 1, 3, 2, ठीक है। अब एक लाइन जो इस गिवन, दिस इज द गिवन लाइन, गिवन लाइन के पैरेलल है जिसके DRS है 1, 2, 1, ठीक है। इस पॉइंट से पास होता है और इंटरसेक्ट करता है एक और प्लेन है। सो देयर इज अ वन प्लेन इज देयर, इस प्लेन को इसने इंटरसेक्ट किया और कहाँ आके कट करता है, दिस पॉइंट इज Q, इस पॉइंट इज Q, ठीक है। तो पहले हम इस लाइन के बारे में बात कर लेते हैं, लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। क्योंकि ये पॉइंट है अपने पास 1, 3, 2, तो इस लाइन की इक्वेशन से पॉइंट से कैसे लिखेंगे, x - x1, y - y1, z - z1, ओके। और DRS हमें पता है कितने रहेंगे, 1, 2 एंड 1,
ठीक है, ये हो गया रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन। क्योंकि ये जो पॉइंट Q है ये लाइन पर भी लाई करता है, प्लेन पर भी लाई करता है, तो इसको हम सामने से इसको लैम्डा मान लेते हैं और Q पॉइंट हम अज्यूम कर सकते हैं, विच कैन बी रिटन एज लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 3 एंड इट इज़ लैम्डा प्लस 2। अब ये Q पॉइंट किस पर लाई करता है? Q पॉइंट लाई करता है इस प्लेन पर। दिस इज द प्लेन L1, प्लेन L1, ये है प्लेन की इक्वेशन। तो इससे हम इसको सेटिस्फाई करवा देंगे, विच इज़ x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 6। सेटिस्फाई कर देते हैं इस लाइन से, इस वाले पॉइंट से। लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 6 चला गया। यहाँ से आपके पास से 4 लैम्डा है, 4 लैम्डा में से 2 लैम्डा चला गया तो 2 लैम्डा बचेगा। आपके पास यहाँ से डेटा निकालेंगे तो -2 है, डेटा बनेगा 2, सो वी आर हैविंग द लैम्डा की वैल्यू 1। ऐसा करने से हमारे पास Q पॉइंट निकल के आता है। Q पॉइंट आप यहाँ पर रख के देखिएगा तो ये बनेगा 2, 5 एंड 3। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास से आ गए हैं 2, 5, 3, सो इट इज़ 2, 5 एंड 3। सो Q पॉइंट हो गया, यानी पहली 2 लाइन का यूटिलाइजेशन हो गया। आगे पढ़ते हैं। अनदर स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द Q, जो Q पॉइंट से पास होगी लाइन, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन L1, L1 प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये प्लेन जो है L1 इसके परपेंडिकुलर है। अच्छा, प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होती है? ये अगर प्लेन है, प्लेन के अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो ये तो इसका नॉर्मल होता है। आप समझ पा रहे हैं कि प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो उसी का नॉर्मल होता है। लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए हमें 2 बातें चाहिए, कहीं से एक पॉइंट पता चल जाए और दूसरा अगर हमें उस लाइन के DRS पता चल जाए तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर हो रहा है कि एक सेकंड लाइन है विच पासेस थ्रू द Q इज नोन टू अस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन L1, इस प्लेन L1 के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अगर हम इस प्लेन के बनाएंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इस परपेंडिकुलर के DRS क्या होंगे? जो इस प्लेन के नॉर्मल के DRS हैं, और प्लेन के नॉर्मल के DRS क्या होते हैं? जो XYZ के कोफिशिएंट होते हैं। सो 1, -1 एंड 3, तो इसके DRS आपके पास से 1, -1 एंड 3 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 1, -1 एंड 3। तो ये जो अनदर लाइन है जिसकी बात हो रही है, Q से ये पास होगा और ये इसके DRS होंगे। तो ये एक और प्लेन है, उसको कहाँ पर कट करती है? R पर। तो इस लाइन की इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ, जो Q से पास होगा और इसके DRS होंगे 1, -1 एंड 3। सो Q से ये पास हम करा देंगे, इसको Q से हम इसको पास करा देते हैं। जो पॉइंट Q आया हमारे पास है 2, 5, 3, और इस लाइन के जो DRS हैं वो वही थे जो इसके कोफिशिएंट्स हैं 1, -1 एंड 3। सो ये जो अनदर लाइन है, जो सेकेंड लाइन है जिसकी बात हो रही है, उस लाइन की इक्वेशन हम लिखेंगे x - 2 अपॉन 1, y - 5 अपॉन -1, z - 3 अपॉन 3। इसको ले लिया समझ बाहर k आता है। ठीक है, अब कहानी क्या है? अनदर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द Q एंड परपेंडिकुलर टू L1 इंटरसेक्ट द प्लेन L2। अब एक और प्लेन है L2 को ये कट करेगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं R पर। कहाँ पर कट करता है? R पर। तो जिससे पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था जब हमने सॉल्व करते टाइम, वहाँ भी यही कहानी थी कि एक लाइन इसको आके कट किया था। तो इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट माना था Q, और फिर प्लेन से सेटिस्फाई करके कोऑर्डिनेट आगे थे Q के। अभी भी यही हुआ है। तो यहाँ लाइन की इक्वेशन एक गिवन लाइन के पैरेलल थी, तो DRS सेम हुए। यहाँ पर जो हमसे पूछा जा रहा है, जो सेकंड लाइन है, अनदर लाइन जो है, वो Q से पास करते हैं। Q के कोऑर्डिनेट पिछले क्वेश्चन में निकाले 2, 5, 3, और इसके DRS क्या होंगे? ये परपेंडिकुलर है प्लेन के, और प्लेन के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। और नॉर्मल के DRS कैसे निकाले जा सकते हैं? प्लेन के इक्वेशन से। जो XYZ के कोफिशिएंट होते हैं वही जो होंगे परपेंडिकुलर वाले DRS आपको मिल जाएंगे 1, -1 एंड 3। तो अब हम आगे क्या करें? इसके ऊपर पॉइंट अज्यूम कर लें, दैट इज k + 2 -k + 5 एंड 3k + 3। अब ये किस पे लाई करेगा? दिया हुआ है प्लेन L2 पर, और उसकी इक्वेशन है 2x - y + z की वैल्यू -4। तो यहाँ से हम डेटा रखते हैं, तो ये बनेगा 2k + 4 + k - 5, और यहाँ से आता है 3k + 3 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ 3k और 3k कितना हो गया है? 6k बन जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ आपके पास से 7 बनता है, 7 में से 5 गया तो 2 बचा,
2 उधर जाएगा तो बनेगा -6। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ k एज -1। और k -1 है तो फिर हम r लेंगे, यहाँ से डेटा बनाइए 1, 6 एंड 0। कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार, 1, 6 एंड 0। ठीक है, अब आगे क्या क्या पूछा वो हम देख लेते हैं। p हमको ऑलरेडी नोन है, दिस इज द p इज 132 एंड q हमारे पास कितना आया है, q है 253। अब जो जो डेटा हमसे पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इस क्वेश्चन को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। देख लेते हैं, एक तो सेंट्रॉइड पूछा, r के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, 160 आ रहा है, यहाँ 163 बोला, दिस इज रॉन्ग, b इज रॉन्ग। सेंट्रॉइड की बात कर लेते हैं और PQ डिस्टेंस की भी बात हुआ, और PQ डिस्टेंस निकालते हैं। PQ डिस्टेंस निकालेंगे तो 1, 3 and 2 का 3 and 5 2 बन जाएगा 4 एंड इट इज़ 1। इट इज़ रिटन एज √6 आ रहा है, यस √6, ए इज़ द आंसर। PQ निकाल दिया है, अब एक काम कीजिए QR भी निकाल दीजिए, क्योंकि हमें आगे जाके पेरीमीटर भी पूछा गया है। पेरीमीटर निकालते हैं, QR का डिफरेंस 1 and 2 का डिफरेंस 1, 5 and 6 का डिफरेंस 1, 3 और 0 का डिफरेंस 9, इट इज़ √11। PQ QR फिर आगे आता है PR, P से R ये वाला डिफरेंस, 1 से 1 का डिफरेंस 0, 3 से ये वाला डिफरेंस 9 आता है, और यहाँ से भी 4 आता है, इट इज़ √13। सो √6, √11, √13 ये सेम पेरीमीटर बनेगी, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। √6 ही मैच हो रहा है, बाकी कुछ भी मैच नहीं हो रहा, सो D इज़ रॉन्ग, D भी इसका आंसर नहीं है। सेंट्रॉइड की हम बात कर लेते हैं, सेंट्रॉइड क्या बनेगा। सेंट्रॉइड जो होता है कैसे निकलता है, तीनों को ऐड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट तीनों के देखिए 1, 1 एंड 2 लिखे हुए हैं, सो वी कैन हैव 1 + 1 + 2/3 एंड सेकंड वाला 6, 3, 5 है, 6 है, 3 है, 5 है /3, और अगला वाला है 0, 2, 3, 0 है, 2 है, 3 है /3 आपके पास से लिखा हुआ है। सो दिस इज G आपके पास से आने वाला है 4/3, आपके पास यहाँ से इट इज़ रिटर्न है 14/3 एंड इट इज़ 5/3। मैच करते हैं, 4/3, 14/3, 5/3, यस। सो वी आर मार्किंग AC। अब मार्किंग स्कीम के हिसाब से अगर AC इसका करेक्ट आंसर है, आपने अगर A मार्क किया +1, आपने सिर्फ C मार्क किया +1, आपने AC मार्क किया +4, ठीक है, आपने AC के अलावा एक और एक्स्ट्रा मार्क कर दिया ABC -2, ठीक है, एक भी गलत ऑप्शन मार्क किया तो मिलेंगे आंसर -2 आएगा। अब इसमें एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको, आपके देखो ये तो आपका एग्ज़ाम नहीं था, आपका एग्ज़ाम तो अब होने वाला है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए रिसोर्सेज अच्छे चाहिए। तो पियर्सन की बुक्स आपके लिए बहुत अच्छी है, मेरी खुद की है वो, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें एक्सपीरियंस आपको दिखेगा इन सब रिसोर्सेज को सॉल्व करने का, प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप ये जो वेक्टर 3D की प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं, जो अभी चैप्टर था वो इससे कर सकते हैं, इस वाली बुक से। ऑल आर ब्लैक एडिशन सब आपको मिलेंगे, मेहनत वाले सवाल हैं, आप करेंगे, और ऑल बुक्स आर सॉल्व्ड, डिटेल्ड में थ्योरी भी है, और उसके साथ साथ फॉलोड बाय इलस्ट्रेशंस हैं, उसके साथ साथ उसके आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन हर तरीके हैं, जेईई मेंस, एडवांस, SCQ, MCQ, पैसेज, मैच द कॉलम सब आपको मिलेंगे। कैलकुलस, अलजेब्रा सब यहाँ से आप कर सकते हैं, ट्रिगो, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसको करने को मिलेंगे। मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। और लाइव पढ़ने के लिए यू कैन ऑलवेज कनेक्ट ऑन अपलिफ्ट JEE, आई एम वर्किंग देयर, आपको बताने के लिए ऑलवेज डे एंड नाइट फॉर अपलिफ्टिंग योर मैथमेटिकल नॉलेज, आपकी बढ़ाने के लिए आई एम ऑलवेज वर्किंग, ओके गाइस। सो पढ़ते रहिए, और जो सिलेक्शन का सोचा है आपने, वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपको हैं। थैंक यू सो मच।